सिंथेसिस। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंथेसिस में दो वाक्यों को जोड़ना। कि सिंथेसिस का अर्थ होता है दिए गए दो वाक्यों को या उससे अधिक भी वाक्य हो सकते हैं उन्हें जोड़कर एक वाक्य बना। इससे पहले भी आपने सिंथेसिस में पार्टिसिप के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते हुए देखा, इन्फिनिटी के द्वारा जो वाक्य को जोड़ते हुए देखा। आज है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ना। फ्रेज इन फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। फ्रेज को समझेंगे पहले, जैसे समझ में आएगा। फ्रेज मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। अंडर द ट्री, ऑन द टेबल, ए ग्रेट वॉरियर, ये जो होते हैं फ्रेज इन अपोजिशन होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, एक से ज्यादा होते हैं। अपोजिशन बराबर में रखना, अपोजिशन बराबर में रखना। फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। अब आपने फ्रेज भी समझ लिया, अपोजिशन भी समझ लिया। तो इसमें क्या है, हमें नाउन के बराबर में उस फ्रेज को रखना होता है जिसका अर्थ उसके समान हो। अर्थात जो फ्रेज इन अपोजिशन का अर्थ होता है समान अर्थ वाला। समान अर्थ वाले शब्द को, कौन सा समान अर्थ वाला? नाउन के या प्रोनाउन के समान अर्थ वाले शब्दों के समूह को, फ्रेज को उसके बराबर में रखा जाता है। ये होता है फ्रेज इन अपोजिशन। दिए गए वाक्य में जो नाउन है उसका या उसका प्रोनाउन है उसका समान अर्थ ही उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में हो सकता है। एक वाक्य में उसके बारे में बताया गया होगा और दूसरे में हो सकता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया हो। तो उसको उसके बराबर में रखना ही फ्रेज इन अपोजिशन होता है। फ्रेज को रखना है, इस शब्द विशेष को नहीं, फ्रेज को रखना है। अब आइए, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, वाज ए ब्रेव वॉरियर, ये राणा प्रताप के लिए है। दूसरा वाक्य, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, तो द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप ही थे। ए ब्रेव वॉरियर, ये भी राणा प्रताप है। तो दोनों वाक्यों में फ्रेज दिया हुआ है। अब हमको इनके बराबर में रखना, कोई सा एक जो भी सुटेबल आप समझे वो रख सकते हैं। मैं दोनों से माध्यम से आपको समझा रहा हूं। पहला ले लेते हैं ए ब्रेव वॉरियर, तो ये राणा प्रताप है, ये रहा। ए ब्रेव वॉरियर को ये रख दिया। जब फ्रेज को रखते हैं बराबर में, उससे पहले कोमा, उसके बाद में कोमा, क्योंकि अपोजिशन का अर्थ होता है बराबर में रखना। तो इसे नाउन के बराबर में रख दिया, ए ब्रेव वॉरियर। जब ये यहां से ले लिया तो दूसरे वाक्य को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से या उसके वर्ब से। वाज द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब दूसरे से समझ लीजिए, अब हम रखते हैं द किंग ऑफ मेवाड़, ये भी तो फ्रेज है, ये भी तो राणा प्रताप के लिए है। अब इसको रखकर देख लीजिए, जब हम इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़। अब हम यहां से लेंगे क्योंकि इसमें तो ले लिया हमने। अब ये बचा वाज ए ब्रेव वॉरियर, जिसका फ्रेज लेते हैं उससे दूसरे वाले सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से जोड़ेंगे और उसके बाद फिर फ्रेज को लिखते हैं। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ग्रेट वॉरियर। बेशक देखिए दूसरा वाक्य, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन, इसके लिए फ्रेज आया है, ये है फेमस इंग्लिश पोएट, ये फ्रेज है। ही वाज ब्लाइंड, इसमें फ्रेज है नहीं, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ये फ्रेज नहीं है, एक शब्द है। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन के साथ में जो फ्रेज रखा जाएगा वो ए फेमस इंग्लिश पोएट रखा जाएगा। ए फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं आएगा, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, यहाँ फ्रेज नहीं है। फ्रेज मैंने बताया दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि एक ही वाक्य में दो नाउन आ गए हों और उन दोनों के बराबर में, दोनों के बारे में दूसरे वाक्य में बताया गया हो। तो उस समय क्या करते हैं, जिस नाउन के बारे में बताया गया हो उस फ्रेज को उठाकर उस नाउन के बराबर में रखेंगे। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण है, राम भी आ गया और रावण भी आ गया, दो नाम आ गए। राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, तो द सन ऑफ दशरथ ये राम के लिए आया है। रावण वाज द किंग ऑफ लंका,
किंग ऑफ लंका रावण के लिए आया। तो अब क्या करेंगे, राम के बराबर में द सन ऑफ दशरथ लिख दिया। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण द किंग ऑफ लंका। तो राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण द किंग ऑफ लंका। तो इस प्रकार से फ्रेज से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ सकते हैं।